गुजारिश ये है कि जो करोना वायरस की दुनिया में आमद है उसने हर तरफ माहौल को सुकून बख्श दिया है। इंसान के जो अमल का पहिया है वो रुक गया है। इंसान के आगे अल्लाह ताला ने फुल स्टॉप नहीं लगाया, बल्कि ये सेमी कॉलन हो सकता है, कॉलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है। लाइफ ख़त्म नहीं हुई, देयर इज़ नो फुल स्टॉप। उसकी निशानी सिर्फ ये है कि जो खुराक के पैदा होने का अमल है वो बहुत तेज़ी से जारी है। जो इंसान के बच्चे हैं उनकी ग्रोथ का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। जो माएँ हैं उनके ऊपर अल्लाह की खास मेहरबानी है। जितनी स्पीशीज़ हैं उन सब की माँओं और बच्चों की खैर है। और वो लोग जो हवस के पुजारी हैं उनको ज़रा हॉल्ट कर दिया गया है कि रुक जाओ, मेरी मखलूक को बढ़ने दो। ये हॉल्ट ख़ास किस्म के मकसद के लिए अल्लाह ताला ने दिया है और इंसान को कहा है अपने अपने बैरकों में वापस चले जाओ। एक दफ़ा मैंने आपको पूरी हुक्मरानी दिखानी है। और कोरोना की मुद्दत जो है ये कितना अर्सा रहेगा इसका फ़ैसला इस बात पे मुनहसर है कि हमारे मुल्क में 12 महीने जो मौसम है उन सारे 12 महीनों में एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इंसान को नुक्कर पे लगा के सारे माहौल को अपने कंट्रोल में साबित करके दिखाना है। इंसान वो तो पहले ही अल्लाह कंट्रोल में है, लेकिन उसमें इंसान की इंटरप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हवाएं जो समुद्रों से चलती हैं वो पहाड़ों तक नहीं जाती, जो जहां की तरफ भेजी जाती है रास्ते में इंसान की पोल्यूशन ने इंटरप्ट कर दिया है। हर इंसान, ये सत्ते खैरों वाली बात है, लेकिन वो लोग जो इसका निशाना बनेंगे वो ज़्यादातर अय्याश लोग हैं। मगरिब ये बात नहीं बता रहा, वेस्ट ये बात नहीं बता रहा, चाइना ये बात नहीं बता रहा। ये बेराह रवी है। कहवाखाने बंद होने चाहिए, शराब खाने बंद होने चाहिए, जुआ बंद होना चाहिए, सूद बंद होना चाहिए और ऐसी वो हरकतें जिनसे माएँ और बच्चे और बूढ़े तकलीफ़ में आए वो सारे काम रुकने चाहिए। इब्ने आदम को चाहिए मुनासिब इंडस्ट्री को चलाए, सारे काम मुनासिब करे। जो दुकानें हैं या दूसरा सारा ऑफिस वगैरह हैं सुबह 7:30 खुल जाए और शाम को 5 बजे हर किस्म का शट डाउन कर देना चाहिए। एनवायरनमेंट को साफ रखें, इंसान को पलने दें, इंसान के बच्चे को पलने दें, इंसानों की माँओं को खुश रखें, हर किस्म की मखलूक की माँ को खुश रखें, हर किस्म की मखलूक के बच्चों को खुश रखें, जितनी दी नबातात हैं उनको खुश रखें। ये सारा जो कोरोना का इज़ाब है ये इंसान की करतूतों की वजह से, ये आफत है। अज़ाब तो नहीं है, ये आफत है और ये करतूतों की वजह से आफत है। इंसान की अपनी करतूतें जिसकी वजह से आफत आई है। तो अभी कोरोना आया है, इतने दिन हम घर पे हैं, जो इंसान की अमल का पहिया रुक गया है, तो इसके ऊपर है कि सकून नाफज हुआ, सकून नाफज हुआ, तेज़ रफ्तारियाँ मुअत्तल हुई, सकून नाफज हुआ, तेज़ रफ्तारियाँ मुअत्तल हुई, सच बहाल हुआ, जुर्म साजियाँ मुअत्तल हुई। सच बहाल हुआ, जुर्म साजियाँ मुअत्तल हुई, मुरम्मत जुज़वी का अमल जारी हुआ, मुरम्मत जुज़वी का अमल जारी हुआ। खरकारियाँ सब तो नहीं कुछ सलब हुई, तलबगार जो भी था, तलबगार जो भी था, इल्म सब्र शुक्र का, तलबगार जो भी था, इल्म सब्र शुक्र का, उस पर जहां साजियां कुछ मुकम्मल हुई। ये आखिरी जो शेर है ये आपकी तवज्जो चाहता है। तलबगार जो भी था, इल्म सब्र शुक्र का, उस पर जहां साजियां कुछ मुकम्मल हुई। दोबारा पूरी आपको नज़म पेश करता हूँ। सकून नाफज हुआ, तेज़ रफ्तारियाँ मुअत्तल हुई, सच बहाल हुआ, जुर्म साजियाँ मुअत्तल हुई, मुरम्मत जुज़वी का अमल जारी हुआ, खरकारियाँ सलब हुई, तलबगार जो भी था, इल्म सब्र शुक्र का, उस पर जहाँ साजियाँ कुछ मुकम्मल हुई।
اس پر جہاں سازیاں کچھ مکمل ہوئی. بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جو ویسٹ کی ٹیکنالوجی ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن ویسٹ کا جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے، جو خواہشات کا طوفان انسان میں پیدا کرتا ہے، یہ خواہشات جو ہیں ان کو محدود ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ اپنے ریلیجن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مذہب بتایا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ صبر و شکر کر، سچ پہ رہ، تو پھر تجھے میری ٹیکنالوجی سے ہو جائے گی. اور میری ٹیکنالوجی میں جو خواہشات ہیں وہ محدود کر دی جاتی ہیں. انسان ایسا کریٹ ہوتا ہے جس کی ڈیزائرز محدود ہوتی ہیں اور اس کے خواب بڑے ہوتے ہیں، اس کا کام بڑا ہوتا ہے. وہ دوسرے لوگوں کے لیے جیتا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے دوسروں کو غلام بناتا ہے اور ان کو ویسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہ جتنا آپ کا انوائرمنٹ ہے اس سے تمام قسم کی مخلوق جو ہے اس کو دبایا گیا ہے. یہ بہت ساری غیر ضروری خواہشات ہیں جن کی وجہ سے یہ فس کریٹ ہوئی ہے اس دنیا میں. خواہشات محدود رکھیں، لوگوں خود جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں.